तो ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया प्रशस्ति है ना। प्रशस्ति का मतलब ही होता है ग्लोरिफिकेशन, प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? ये हरिशेन द्वारा लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा जरूर से। और आपको शायद पता होगा कि समुद्रगुप्त के जो कोर्ट लैंग्वेज है, जो लोग बातचीत करते थे, तो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है, रेदर देन पाली एंड ब्राह्मी। तो ये सारी भाषाएं भी थी, लेकिन बात पे लोग संस्कृत में ही करते थे, कोर्ट लैंग्वेज। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है ये हरिशेन है, इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। इन द प्रेज ऑफ किंग, समुद्रगुप्त के प्रशंसा में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। और समुद्रगुप्त बहुत ही पावरफुल रूलर हैं गुप्ताज में से, ठीक है, तो सेकेंड रूलर है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हालांकि नेपोलियन तो बहुत बाद में आया, समुद्रगुप्त केम सेंचुरी बिफोर, है ना, बहुत सालों पहले ये आए थे, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये जो छोटा सा अंश है प्रयाग प्रशस्ति का, इसको डिस्कस करते हैं। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, काफी पोएटिक रिदम है इसमें कि वो बिना विरोधी का है, उनका पृथ्वी पे कोई विरोधी ही नहीं है। बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज गुड many good qualities adorned by hundreds of good actions has wiped off the fame of other kings with sole of his feet, है ना। उनके अच्छे कर्म, अच्छे गुणों के द्वारा जो है बहुत जो राजा लोग हैं उनके यश को उन्होंने वाइप आउट कर दिया है बाय 100 ऑफ हिज गुड एक्शन, है ना, बहुत सारे गुणों के द्वारा, बहुत सारे अच्छे गुणों के द्वारा, ठीक है। उन्होंने पैरों की तरह एक तरह से रौंद दिया है बाकी राजाओं की कीर्ति को, यश को, ठीक है, फेम ऑफ द अदर किंग्स, ठीक है। बीइंग द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, ही इज इनकम्प्रिहेंसिबल। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं ये अच्छे चीज़ों को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोगों को समृद्धि के लिए, और जो बुरे लोग हैं, बैड पीपल हैं, उनके डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए जो है कारण है, एक तरह से माने जाते हैं। और ये समुद्रगुप्त जो है इनकम्प्रिहेंसिबल हैं, समझ से परे हैं, आप इन्हें समझ नहीं सकते हो, एक तरह से भगवान ही बता दिया इन्हें। He is one whose tender heart can be captured only by devotion and humility। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वह हैं जिनका हृदय जो है, हार्ट जो है, आप एक तरह से भक्ति से और विनम्रता से ही जीत सकते हो समुद्रगुप्त का हृदय, ठीक है। ही इज पोजेस्ड ऑफ कंपेशन, तो ये करुणा के, इनके में करुणा युक्त है, इनमें बहुत ज्यादा करुणा भर भर के है, ठीक है। एंड ही इज द गिवर ऑफ मेनी 100,000 ऑफ काउस, तो गायों को दान भी करते हैं, कई 100,000 गायों का दान भी करते हैं। His mind has received ceremonial initiation for the uplift of miserable and the poor and the forlorn and the suffering। तो जो भी दुखी लोग हैं, है ना, गरीब लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, है ना, इन लोगों को एक तरह से ये इन्होंने उठाने का काम करते हैं, ठीक है, एक तरह से उठाने का काम करते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। He is resplendent and embodied kindness to mankind। तो ये क्या है, बहुत ही मानव जाति के लिए एक तरह से क्या है, ये मूर्त है, एक तरह से दया के मूर्ति हैं, ठीक है। और ही इज इक्वल टू गॉड्स एज कुबेर, तो कुबेर जो धन के देवता होते हैं, आपको पता होगा, द गॉड ऑफ वेल्थ, तो इन्हें कुबेर के समान बताया गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। हरिशेन इनकी प्रशंसा में लिख रहे हैं। तो देखो, कोर्ट पोएट है तो राजा की बुराई भी तो नहीं कर सकते ना, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के एकदम पोएटिक रिदम में लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो वरुण द गॉड ऑफ ओशियन, तो ये समुद्र के देवता के भी बराबर हैं। एंड यम द गॉड ऑफ डेथ, तो ये मृत्यु के देवता के भी बराबर हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि ये थोड़ा सा अंश था प्रयाग प्रशस्ति का। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है ये पिलर है, और इस पे कितनी सारी चीजें जो हैं इनग्रेव की गई हैं, और यहाँ पे आप इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखिएगा, हरिशेन द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज अ प्रशस्ति? हु रोट द अबव प्रशस्ति? तो प्रशस्ति क्या होता है, और जो प्रशस्ति अभी हमने पढ़ा उसे किसने लिखा है? तो प्रशस्ति बेसिकली राजा की प्रशंसा में जो चीजें कंपोजिशन लिखी गई हैं जनरली पोइट्स द्वारा, तो उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। तो
और ये जो ऊपर जो प्रशस्ति आपने पढ़ी ये हरिशेन द्वारा लिखी गई है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, गिव एनी 4 क्वालिटीज ऑफ द रूलर्स एज मेंशन्ड इन द प्रशस्ति। तो प्रशस्ति में आपने देखा कि राजा जो हैं ये हमारे समझ के परे हैं, इनकम्प्रेहेंसिबल हैं। ठीक है, और ये बहुत ही करुणावान है, दयालु हैं, कंपैशनेट हैं, और सुप्रीम बीइंग है, एक तरह से परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। काइंडनेस टू मैनकाइंड, बहुत ही दयालु हैं मानव जाति के लिए, सबके लिए। ठीक है, और why did rulers identify themselves with a variety of deities? तो हमने जब न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप पढ़ा था टॉपिक, तो उसमें हमने बहुत गहन अध्ययन किया। इंटेंसली हमने देखा कि कैसे जो रूलर्स हैं वे अपने आप को किसी देवता से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ताकि लोगों का सपोर्ट पा सके, है ना, वो एक तरह से उनको भी सोसाइटी में एड ऑन किया जा सके, है ना। तो इसलिए वो डीटीज के साथ जो है अपने आप को कनेक्शन बताते थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र। बहुत सारे जो चाइनीज कुशाना रूलर्स हैं ये लोग अपने आप को देवपुत्र बताते हैं, सन ऑफ गॉड। एक तरह से जब हमने ये प्रशस्ति पढ़ी थी तो आपने ये भी देखा कि कैसे समुद्रगुप्त को एक तरह से भगवान ही बता दिया गया है ना। और आप देखोगे तो इनके कॉइन्स में भी इनको विष्णु के जैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि विष्णु को ही बना दिया गया है, जैसे आप विष्णु को आमतौर पे जानते हैं, 4 हाथ या ये सारी चीजें, है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कॉइन्स में भी इनको नहीं ही दिखाया गया है, एक तरह से देवता ही दिखाया गया है। तो ये इनका एक तरीका था, सिर्फ इनका ही नहीं और भी बहुत सारे राजा थे, उनका एक तरीका था ताकि वो लोगों के नज़र में जो है एक तरह से ग्लोरीफाई हो सके। एंड वाज ऑल्सो मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस। मैंने बताया ना कि लोगों का सपोर्ट पाएं और बहुत ऊंचा पद एक तरह से पा जाएं, इसीलिए ये लोग बहुत सारी देवता से, भगवान से जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे नाता जोड़ने की कोशिश करते थे। साथ ही साथ नेम 2 अदर सोर्सेज फॉर स्टडिंग अबाउट द गुप्तास। तो गुप्तास को पढ़ने के लिए हमने ये तो देखा कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये बहुत काम आती ही हैं, जो इन्होंने लिखवाई हैं, अपने प्रशंसा में इनग्रेव करवाया हो या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक, और भी चीज़ें हैं, जैसे लिटरेचर आप देखोगे तो लिटरेचर में गुप्ताज का जिक्र है बहुत सारी लिटरेचर्स में। क्वाइंस, इनके जो क्वाइंस उस दौर में चलते थे वो क्वाइंस हमें मिली हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं कि गुप्ताज का जब टाइम पीरियड जो है पीक पे था, तब ये बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध जो स्वर्ण मुद्राएं होती है, सोने की गोल्ड क्वाइन होती है ना, तो उसको इशू करते थे। लेकिन जब इनका पीरियड डिक्लाइन होने लगा, है ना, जब ये डिक्लाइन होने लगे, इनका एम्पायर थोड़ा कोलैप्स होने लगा, तो चीज़ों में इम्प्योरिटी आ गई। तो क्वाइन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन तो है ही। फिर भी हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि मान लो इंस्क्रिप्शन में इतनी सारी प्रशंसा लिखी गई है तो क्या हम उसे सच मान लें? नहीं, हिस्टोरियंस जो है वो फैक्चुअल डेटा को ड्रॉ करने के लिए और भी सोर्सेज को रिफर करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है ना, और क्यों लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हरिशेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, तो उन्होंने अगर राजा की बुराई कर दी तो फिर भाई कोर्ट से तो निकाल दिए गए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने तारीफ ही तारीफ की है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसमें बताया जा रहा हो वो सच ही हो, पर इतना भी सच नहीं हो सकता, है ना। देवता तो एकदम बता दिया है इनको, गॉड ही बता दिया है। हो सकता है गॉड ही हो गए हों, क्योंकि मानव भी तो गॉड हो सकता है ना, अपनी अच्छी गुण को लेकर के, अच्छी क्वालिटीज को लेकर के। ठीक है, बट यही है, आप देख सकते हैं प्रशस्ति। तो ये सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। और एक और बात है कि हरिशेन ने किस भाषा में लिखा था इस प्रशस्ति को, इसको आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, अलाहाबाद विलियन इंस्क्रिप्शन, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है।